अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में जितना भी हदीस की किताबें हैं उनमें से सबसे सही और बेहतरीन हदीस है बुखारी शरीफ। लेकिन बुखारी शरीफ के राइटर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में आप लोग कितना जानते हो? दोस्तों, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम है मोहम्मद बुखारी। उनके वालिद का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का उपाधि आमिरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिसका मतलब होता है हदीस लिखने में मोमिनों के नेता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि बुखारा शहर में 810 AD की 21 जुलाई जुम्मह के दिन पैदा हुए थे। बचपन में ही उनका वालिद वफात पा गए थे। माँ की ममता और प्यार में ही वो बड़े हुए। बचपन से ही वो बहुत बुद्धिमान और नेकदिल शख्स थे। आपने सिर्फ 6 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्स कर लिया था और 10 साल की उम्र से हदीस जुबानी करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 16 साल की उम्र में आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और अल्लामा वक्ती की लिखा हुआ सारी हदीस मुजुबानी कर लिए थे। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैहि हज करने के लिए अपने परिवार के साथ मक्का आ गए। हज के बाद मक्का में ही उन्होंने 6 साल एक साथ हदीस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने हदीस इकट्ठा करने के लिए कूफा, बगदाद, बसरा, मिस्र, सीरिया, अस्कलन, दमिश्क इन तमाम शहरों में सफ़र किया था। आपने लाखों हदीस से मुजुबानी किए थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि एक आत्मसम्मानबुद्ध शख्स थे, जिसके लिए वो कभी भी किसी रस दरबार या बादशाह के दरबार में नहीं जाते थे। 16 साल की मेहनत करने के बाद आपने लाखों हदीसें जांच किए और 7275 हदीसें बुखारी शरीफ में लिखे। हर एक हदीस लिखने से पहले आप वजू करते, गुस्ल करते और 2 रकात नफल नमाज पढ़ते। उसके बाद अल्लाह की वर्गे में मुनाजात करते और अगर देखते कि ये हदीस सही है तो ही उससे लिखते। ज़्यादातर हदीस राइटर और उलमाओं ने ये बोला है कि दुनिया में अल कुरान के बाद बुखारी शरीफ ही सबसे सही और बेहतरीन हदीस है। बुखारी की अलावा भी आपने और भी बहुत सारी किताबें लिखे हैं। ये तमाम काम करने के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैहि बुखारा वापस आए, तब उस दौर की बादशाह इब्ने अहमद के साथ एक विरोध खड़ा हो गया। बादशाह अहमद ने जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की इल्म के बारे में सुना, तब हदीस सुनने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैहि को राज दरबार में बुलाया। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसका जवाब देते हुए कहा, मैं हदीस को राज दरबार में ले जाकर उसका अपमान करना नहीं चाहता। अगर बादशाह को सुनने की ज़रूरत है तो वो मेरे पास आए या मस्जिद में आए। बादशाह इब्ने अहमद ने जब आप रहमतुल्लाह अलैहि को आने के लिए फोर्स करना शुरू किया, तब आप रहमतुल्लाह अलैहि ये शहर ही छोड़कर चले गए थे। इमाम बुखारी एक ऐसे शख्स थे, जब आप किसी चीज़ को देखते या सुनते, वो तमाम चीज़ें उनके मन में ही रहता। उनकी उम्र जब 11 साल था, तब उनके सामने एक हदीस राइटर ने हदीस लिखने में भूल किया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि उस भूल को पकड़ के उसको सही किया था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की ये गुण देखकर हैरान हो गए थे। 400 हदीस बिशारत ने आपका हदीस की मुजुबानी का एक परीक्षा भी लिया था। आप उस परीक्षा में बेहद कामयाबी के साथ पास हुए थे, जिसके लिए सारे हदीस राइटर ने आपको उस दौर की सबसे बड़ी हदीस बिशारत का खिताब दिया था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का 90,000 से अधिक स्टूडेंट थे। जो स्टूडेंट आपके पास से हदीस सीखते, जो लोग हदीस के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप रहमतुल्लाह अलैहि उन लोगों के लिए एक मिसाल है। अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि 870 AD में इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए थे। अल्लाह आपको जन्नत की ऊंची मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।